एक बच्चे की मौत हो गई है करंट लगने, तो क्या पूरा मामला है, कहाँ पर हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। शाम में मगरिब के टाइम पे जब जमात खड़ी हुई, मैं मस्जिद में नमाज़ी पढ़ रहा था। कितने बजे का? मगरिब जो 7:20 की जो है जमात का टाइम है, तो वो पहली रकात में समझो यहाँ पे जो कादरी मस्जिद और जासिम प्लाजा बिल्डिंग के बीच का जो रास्ता है, तो यहाँ से वो बच्चा नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहा था या फिर नमाज़ पढ़ निकल गया अपने घर की तरफ जा रहा था, क्योंकि इस गली से शफी का चाल की रास्ता जाता है। वहाँ का वो रहने वाला था, सोहेल नाम का बच्चा था 11 साल का। तो उसको अचानक यहाँ पे आवाज़ आई, हम लोग जब उस समय नमाज़ में थे, नमाज से जब बाहर निकल के देखे तो हमारी गली के साथी है शफीक सैयद, तो वो उसको उठा के जब तक जो है हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि वो जब तक मर चुका है। अच्छा, मर चुका, डेथ हो गई थी। किस वजह से हुई थी? करंट की वजह से हुई है, क्योंकि और तो दूसरा ऐसा कोई उसके बदन पे घाव का निशान या कोई ऐसा कोई था नहीं चोट का निशान की जिसकी वजह से ये बोल सके कि वो उसकी वजह से मरा हो। तो वो इलेक्ट्रिक शॉक अभी भी जब ये स्टूडेंट वालों को कंप्लेंट की है, तो स्टूडेंट वाले जब यहाँ पे आए तो उन्होंने अभी चेक किया, बहुत टाइम से वो लोग सर्च कर रहे हैं कि फॉल्ट एक्चुअली है कहाँ पर। अभी यहाँ पे स्थानीय लोग बता रहे थे 1 से 1.5 घंटा हो गया टोरेंट वालों को आकर, लेकिन अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कहाँ से करंट आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है और किस वजह से हुआ है। जब से हादसा हुआ है तो हम लोग सब जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उन लोग भी जब से वही ट्राई कर रहे हैं कि उन लोग को अभी तक फॉल्ट नहीं मिल पा रहा है। मगर ये है कि अभी 10-15 मिनट पहले जो करंट आया था, करंट का जो सप्लाई, तो इतना पावरफुल था कि वो बिल्डिंग की दीवारों पे भी जो है दीवारों पे भी था, ग्रिल पे था, मस्जिद की ज़मीन में था, पानी के अंदर भी। अभी टोरेंट के कर्मचारी बोल रहे थे कि करंट आ रहा है जा रहा है, लेकिन अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ किस वजह से शॉक लगा। एक्चुअल एग्जैक्ट प्रॉब्लम हम लोग को मालूम नहीं पड़ रहा है, पिछले 2 घंटे से वो लोग वही ट्राई कर रहे हैं। नेहा मैडम, आप भी यहाँ मौजूद थे, आप भी स्थानीय लोग यहाँ भी मौजूद हैं, तो आपका क्या कहना है? देखिए, ये टोरेंट की लापरवाही है सरासर, और ये चलेगी नहीं। इससे पहले जावेद भाई, जफ़र भाई, हमने कई बार टोरेंट के जो सीनियर्स हैं उनको ये चीज़ बता दी थी कि बारिश आने वाली है। बारिश से पहले जितने भी केबल्स हैं जो जॉइंट हुए हैं और ऊपर है, उनको प्लीज़ आप अंडरग्राउंड करवाएं। तो ये सरासर टोरेंट की लापरवाही है, इस तरीके की लापरवाही चलेगी नहीं। आप जाकर हमारा नाम लेकर टोरेंट में पूछ सकते हैं कि हमने उनको किस्मत कॉलोनी के जितने भी केबल्स है, या शरीफा रोड हो गया, शादी महल हो गया, जितने भी केबल्स ऊपर है उनको अंडरग्राउंड के लिए बोला था कि नहीं। अगर आपके पास मैन पावर्स अवेलेबल नहीं है, मशीनरीज अवेलेबल नहीं है, आपके पास टीम अवेलेबल नहीं है, तो आप फिर मुमरा में क्यों और किस लिए? तो आप लोग ने आंदोलन भी तो किए थे उसके टोरेंट के खिलाफ, फिर भी कुछ आंदोलन टोरेंट के खिलाफ कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह मरते दम तक करेंगे। लेकिन आंदोलन करेंगे मैडम। आप मेरी बात सुने, अब ये बच्चे की जान चली गई, जान तो चली गई, खैर अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली, लेकिन अब इसका जवाबदार कौन? ऑफकोर्स टोरेंट। मेरी टोरेंट से यही अपील है कि बच्चे को कंपेंसेशन उसकी माँ बाप को मिलना चाहिए। देखिए, कंपेंसेशन उनका दर्द को, उनके जख्म को भर नहीं सकता फॉर श्योर, लेकिन पिछले कई घंटे से हम यहाँ मौजूद है, लेकिन सरप्राइज है कि टोरेंट को फॉल्ट नहीं मिल रहा है। इतने में पोस्टमार्टम हो जाता है और डेड बॉडी हाथ में देके लोग जला देते हैं या दफना देते हैं। तो प्लीज़ ये सब छुपन छुपी वाले गेम्स ना खेले। वॉट एवर इज़ द फॉल्ट, वो फॉल्ट को प्लीज़ आप जल्दी आइडेंटिफाई करें, ताकि दूसरा हादसा ना हो। और इस तरीके की लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होगी। अभी आप देखिए 2-3 दिन से बारिश हो रही है, लाइट जा रही है, आ रही है, लाइट जा रही है। ऐसे तो जो गरीब के घर में अगर टीवी और फ्रिज है कभी भी उड़ जाएगा, कभी भी कुछ भी होगा। तो आप लाइटें बंद करते हो पूरा सुबह से लेकर शाम तक और बोलते हो मेंटेनेंस का काम चालू है। और इस तरीके का मेंटेनेंस का काम जब मानसून से पहले चल रहा होता है, तो मानसून के सिर्फ एका दुक्का बारिश में, छोटी मोटी बारिश में ये हाल है, तो आगे पूरा बारिश जाने का तो बारिश तो स्टार्टिंग हुई है, अभी से लाइट जाना चालू हो गई है। पहली दूसरी बारिश में यह हाल है कि इसी गली में, इसी मोहल्ले में अभी वो लोग यहाँ पर मौजूद है। आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं कि हमारी एरिया का ये हाल है कि इसी गली में फ़िलहाल अभी टोरेंट को 4 कंप्लेंट अटेंड करनी है। यहाँ पे एक बच्चे का इंतकाल हो गया है, बाजू में केबल फॉल्ट हो गया है, 2 जगह ज़मीन फट के कल रात में मेरे ऑफिस के आगे। और यहाँ पे इनको ये लोग जो किट करते हैं, जो किट मारते हैं, उसको ये लोग ज़मीन के भारी छोड़ के जाते हैं। इनको 12 बार जो है इनको समझा चुके, 10 बार इनको शिकायत कर चुके कि हमको केबल का काम अंडरग्राउंड करो। अगर तुम्हारे यही हाल है, तुम्हारा यही हाल है, तो फिर MSC भी क्या बुरी थी भाई? वो भी थी। लोगों के बिल ज्यादा आ रहे हैं, लोगों की यूनिट्स के ऊपर इनका बड़ा ध्यान है।
पब्लिक को 8,000, किसी को 12,000, लेकिन किसी सुविधा को कोई पता तो बता के देते थे लेकिन एकदम लंबा चौड़ा निकल। आप बिलिंग क्योंकि फंडे से हम लोग को बिल पहला मांगता है ना। आप बिलिंग के ऊपर तो आपका काम के लिए तो कुछ नहीं, कंसंट्रेशन और खाली आपकी ऊपर टीम से का रख देते, तवज्जो हमारा बहुत जियो बेहतर कुछ भी हो। है, बट व्हेन इट कम्स टू द मेंटेनेंस, व्हेन इट कम्स टू सच स्मॉल थिंग्स, तो वेयर इज टोरेंट, वेयर इज द टीम, व्हाट आर दे डूइंग? सो लीनियंसी विल नॉट वर्क इन आवर वार्ड। तो प्लीज टोरेंट से मेरी दरख्वास्त है कि इस तरीके का हादसा फिर कभी भी हो सकता है। अभी 6 महीना बारिश जाने को है, बड़ा मेहरबानी सिर्फ हमारे इलाके में नहीं, अखे मुमरा में जहाँ जहाँ आपने ज्वाइंस किया है, अंडरग्राउंड एट योर अर्लीस्ट करें। दिस इज आवर वार्निंग। मैडम, अगर टोरेंट की अगर ऐसी लापरवाही चलती रही तो आपका और आपकी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही है जो टोरेंट के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती है और आगे भी उठाएगी। बाकी सिर्फ देखते हैं, तालियां बजाते हैं और उसका एक मजा लेते हैं। आप ग्राउंड पे आए, काम करें, ग्राउंड पे आए, इस तरीके से आवाज उठाए। और इस तरीके की लापरवाही अगर कहीं भी हुई, चाहे वो मुमरा हो, थाना हो या XYZ हो, इस तरीके की लापरवाही नहीं चलेगी और हमारी टीम फॉर श्योर आवाज उठाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट रियाजुद्दीन अहमद सिद्दीकी है। आपकी का कोई रिलेटिव है जिसको बच्चे को करंट लग के उसकी डेथ हो गई है? ये तो क्या पूरा मामला? मेरे बुआ का लड़का है। हाँ, आपकी रिश्तेदार है? हमारा रिश्तेदार है। हाँ। और ये लोग सब्जी फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं, गरीब हैं। एक ही लड़का था और वहाँ ऐसी थी कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया। इससे पहले कि गेट पकड़ता उससे पहले वहीं गिर गया है। लोगों ने, जैसा कि मुझे मालूम पड़ा, मैं बाहर था भी आया, और वहाँ पे ये सरासर टोरेंट की गलती की वजह से ये काम हुआ है, क्योंकि वहाँ वायर खुला था। थोड़ी सी बरसात हुई नहीं, कैसे से हादसे हो गए। आज एक घर का बच्चा शहीद हो गया। आज हमारे पास कितनी बड़ी तकलीफ है, हम किसको बयान नहीं कर सकते। और हर बार टोरेंट अपने आप को पल्ला झाड़ कर, इस तरह से बहुत सारे केसेस आता है। हम लोग सोशल में भी जुड़े रहे हैं, लेकिन इस तरह का हादसा जब पहले हुआ है तो हम लोग के दिल में बहुत सदमा इस चीज़ का कि टोरेंट आपका कहना है कि टोरेंट की लापरवाही की गई? 100% टोरेंट की लापरवाही से हुई है। वहाँ और भी कोई गुजर सकता था। मस्जिद के गेट के बाहर इस तरह से सिचुएशन नहीं कि रोज़ हादसे होते हैं। हर जगह भी मुमरा में 2 दिन में बीते, तीसरा हादसा होता है, चौथा हादसा होता है। ये क्या व्यवस्था होती है इनकी? बिल तो 4 गुना ज़्यादा लेते हैं। एक दिन में होगा तो कई पार्टी ने आंदोलन भी किए थे, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। अब पार्टी बेस का आंदोलन हमेशा होता रहता है। इनको साथ देने वाले जो भी है, मंत्री स्तर से नीचे से ऊपर तक, कोई ना कोई पार्टी वाले खुद ब्लेम करते रहते हैं। अब ये सवाल है कि अभी तक हमारा घंटा 1.5 घंटा से ऊपर हो गया है। FIR के लिए भी कोई ऑफिसर आया नहीं हुआ है, कोई भी ऑफिसर अभी तक नहीं आया है। मुमरा पुलिस से आपने संपर्क किए थे? मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर से भी मैं मिल के आया हूँ। हाँ। माननीय DCP साहब से भी फोन किया, DCP साहब ने बोला FIR हो जाएगा सब लोगों ने। लेकिन अभी मुमरा पुलिस स्टेशन का आश्वासन हुआ है। अभी तक मुमरा पुलिस स्टेशन के सिर्फ कांस्टेबल 2 लोग आए, बोले साहब आ रहे हैं। बच्चों का रो का ये हाल है, और मैं बच्चों को संभाले कि उसकी माँ को संभाले, उसके फादर को संभाले। और ये सिचुएशन नहीं कि कल कोई और बच्चा ना शहीद हो। इस तरह से हर बार हाथ दे के मुआवजा देकर थोड़ा बहुत चटचटा करके, इसका मतलब नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि मुमरा में ऐसी इस तरह से ये कंपनी अगर चलती है तो व्यवस्था दे, नहीं तो इस कंपनी को तत्काल बंद करें। और इस तरह के मामला आएगा तो हम ऊपर से नीचे तक बैठे हैं, हम लोग भी जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं इनको किसी भी ग्राउंड से। हम लोग तो एडवोकेट है, हमारा एसोसिएशन आएगा इनके पीछे हाथ धो के। आप भी यहाँ मौजूद थे प्राइम हॉस्पिटल जब बच्चों को लाया गया, आप भी जब यहाँ मौजूद थे, तो क्या पूरा मामला हुआ था? किस तरीके से बच्चे का ये हादसा हुआ है और क्या कहना चाहोगे आप? आज अभी मगरिब के बाद हमको पता चला, ये हमारे दोस्त हैं एडवोकेट रियाजुद्दीन साहब, इन्हीं के रिलेटिव का वो बच्चा है। बच्चे का नाम